राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको दशा माता की 10 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप दशा माता का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम दशा माता की 10 कहानियाँ सुनते हैं। दशा माता की पहली कहानी। एक बार एक गांव में एक सास और बहू थी। बहू का पति विदेश कमाने गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने के लिए गई, पर किसी ने भी उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि आज हमारा दशा माता का व्रत है, हम दशा माता का पूजन कर रहे हैं। जब तक हम दशा माता की पूजा न कर लें हम अग्नि नहीं देंगे। बहू खाली हाथ ही घर लौट आई और सास से बोली कि आज गांव में सबने दशा माता का व्रत किया है, पूजा किया है, इसलिए कोई भी अग्नि नहीं दे रहा है। उसके बाद शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे कहा कि सुबह तुम्हारी बहू अग्नि लेने के लिए आई थी, परंतु तब तक हमने दशा माता का पूजन नहीं किया था, इसलिए हमने अग्नि नहीं दी। उसके बाद सास अग्नि लेकर घर आई। तभी उसे घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति बछड़ा लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। सास ने पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है, तो व्यक्ति ने कहा कि हाँ। उसके बाद सास घर आई। घर आकर उसने अपनी बहू से कहा कि आज हम भी दशा माता का व्रत करेंगे और डोरा लेंगे। दोनों ने दशा माता का पूजन किया और डोरा लिया। उसके बाद सास और बहू ने 10-10 अर्थात 20 फर्रे बनाए। 21वां एक बड़ा फर्रा गाय को दिया। पूजन करने के बाद दोनों सास बहू पारना करने के लिए बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने दरवाजे के पास आकर आवाज लगाई। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर माँ मनी मन सोचने लगी कि मैं पहले पारना कर लूँ, उसके बाद दरवाज़ा खोलूँगी। लेकिन बहू ने पारना नहीं किया। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर खड़ी हो गई और जाकर उसने दरवाज़ा खोला। पति ने पूछा कि माँ कहाँ हैं, तो पत्नी बोली कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि मैं इतने दिनों के बाद घर आया हूँ, फिर भी मुझे माँ लिवाने नहीं आई। माता पारना करके अपनी थाली धोकर जब पी चुकी तो वह अपने बेटे के पास गई। उसके बाद माँ ने अपने बेटे को भोजन परोसा। बेटा भोजन करने के लिए बैठा। हाथ में पहला घास तोड़ा तो फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली में फेंके थे वे उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ यह क्या है। माँ बोली कि बहू ही जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बेटा अपनी माँ से बोला कि जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको अभी घर से बाहर कर दो। माँ ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु बेटा नहीं माना। वह यही कहता रहा कि जब तक घर से नहीं जाएगी मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए घर के बाहर कर देती हूँ, जब बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा तो इसे घर के अंदर ले लूंगी। तब सास ने बहू से कहा कि बहू तू घर के बाहर दैरी के पास जाकर खड़ी हो जा। उसके बाद बहू दैरी के ऊपर जाकर खड़ी हो गई। तब उसारे ने बहू से कहा कि जो दशा माता का विरोधी है मैं उसको छाया नहीं देता, तू यहाँ से चली जा। उसके बाद बहू कचरे पर जाकर खड़ी हो गई तो कचरा बोला कि इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल हट, तू यहाँ भी खड़ी मत हो। इस तरह बहू वहाँ से भी दुखी होकर आगे चली गई। आगे जाने पर वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी इधर उधर वह भटकती रही। तभी वह अंधे कुएं में गिर गई। कुएं में गिरने से उसे थोड़ी सी चोट लगी और वह कुएं में जाकर के बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचे। राजा अपनी सेना से बिछुड़ गए थे। राजा नल भूख और प्यास से दुखी होकर उसी अंधे कुएं के पास पहुंचे जिसमें कि वह बहू गिरी थी। राजा नल ने पानी लेने के लिए कुएं में बाल्टी डाली तो बहू ने बाल्टी पकड़ ली। तब राजा ने कुएं के पास जाकर के कहा कि भाई तुम कौन हो? पुरुष हो तो मेरा धर्म का भाई, और अगर स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन। तब बहू बोली कि मुझे कुएं से बाहर निकालो। स्त्री की आवाज़ सुनकर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकाला और उसे अपनी धर्म की बहन बना करके अपनी राजधानी में अपने महल में ले आया। जब रानी ने एक स्त्री को राजा के साथ आते हुए देखा तो रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है जो आपने दूसरा विवाह कर लिया? तब राजा नल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तुम्हारी सौतन नहीं बल्कि मेरी धर्म की बहन है।
यह सुनते ही रानी का मुंह खिल गया। राजा ने उसका नाम मुंहबोली बहन रखा। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई, तब मुंहबोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि यह घोड़ी पहलोटी ब्याही है या दूसरी या तीसरी। तो उन्होंने कहा कि यह तो पहलोटी ब्याही है। तब उसने अपनी भाभी से कहा कि आओ भाभी, हम दशामाता का व्रत करते हैं और डोरा लेते हैं। रानी ने कहा कि यह डोरा कैसा है। रानी ने कहा कि यह दशामाता का व्रत क्या होता है और ये डोरा लेने का क्या नियम है। तब बहू ने कहा कि अगर कोई घोड़ी गाय पहलोटी ब्याती है और अगर सुन लिया जाए तो दशामाता का व्रत रखा जाता है और डोरा लिया जाता है। दशामाता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत रखा जाता है। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन किया जाता है और डोरे का विसर्जन कर दिया जाता है। इसी के साथ उसने अपने पाड़ने के नियम भी बताए। तो रानी बोली कि ननद भाईसा, यह कैसा व्रत है। ननद बोली, भाभी मुझे जो चाहो कह लो, परंतु इस व्रत के बारे में कुछ मत कहो। मैं इस व्रत के कारण ही मारी मारी फिर रही हूँ और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए बहू ने श्रद्धापूर्वक दशामाता का व्रत किया, डोरा लिया और 9 दिन तक व्रत किया और 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत डोरे का पूजन किया और गोला और फर्रा बनाया और शाम को पारना करने के लिए बैठ गई। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई। उसी समय दशामाता ने उसके पति को कहा कि पुत्र सो रहा है या जाग रहा है। तो वह बोला कि माता, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ। तो दशा माता ने कहा कि जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, उसे लेकर के आ। सुबह जब वह सो कर उठा तो उसने अपने सपने वाली बात अपनी माँ को बताई। माँ ने कहा कि बेटा तू अभी जा और मेरी बहू को लेकर के घर आ। वह अपनी स्त्री को खोजता खोजता उसी नगरी में पहुंचा जहां वह राजा नल की बहन बनकर महल में रह रही थी। तब वह अपनी पत्नी को लिवाने के लिए महल में पहुंचा। वहां जाकर राजा नल से उसने कहा कि जिसे आपने मुंहबोली बहन बनाया है वह मेरी पत्नी है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। उस समय वह दशामाता का व्रत करके पारना करने के लिए बैठी थी। पारना कर लेने के बाद वह उठी और उसने अपने पति को आया हुआ देखा तो वह मुस्कुराती हुई वापस लौट गई। तो उसकी भाभी ने ननद से पूछा कि आज आप एक परदेशी को देखकर क्यों हंस रहे हैं। तो उसने उत्तर दिया कि भाभी, यही मेरा पति है। तब राजा रानी ने उसे खूब सारा धन आदि देकर विदा कर दिया। तब वह जाने लगी तो महल भी उसके साथ चलने लगा। तो भाभी ने कहा कि ननद जी, तुम तो चली, मेरा महल भी ले जा रही हो, जरा लौट कर पीछे तो देखती जाओ। उसने देखा तो राजा का सारा राजसी वैभव लुप्त हो चुका था। उसके बाद बहू अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और दमयंती का हाल बुरा हो चुका था। तब राजा नल बोले कि रानी जहाँ राज किया वहाँ हम इस दशा में नहीं रह सकते, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी बड़ी ही पतिव्रता और समझदार थी। राजा रानी दोनों महल से निकल गए। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां एक बैर के वृक्ष के नीचे बैठकर वो बोर खाने लगे। राजा रानी कई दिनों से भूखे प्यासे थे। वे बेर उठाकर के खाने लगे, लेकिन वे बेर उनके हाथ लगते ही लोहे के हो गए। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे बढ़ गए। आगे उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन बनाने लगी। राजा तालाब में स्नान करने के लिए चले गए। रानी ने रोटियां बनाकर के रख दी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तो सभी रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए और राजा अपनी मुंहबोली बहन के गांव में पहुंच गए। तो राजा ने एक दासी के साथ अपनी बहन को संदेश पहुंचाया। बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसे हाल में हैं। दासी ने कहा कि बड़े ही फटे पुराने हालों में हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है और कपड़े फटे हुए हैं। यह सुनकर उसको बड़ी लज्जा आई। जब बहन ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर ऐसे हालों में मैं इन्हें अपने घर में लेकर के आऊंगी तो मेरी देवरानी, जिठानी, सास, ननद मेरा मजाक उड़ाएगी। तो बहन ने उन्हें पुराने मकान में ठहरा दिया। शाम को बहन थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने गई। बहन ने भोजन का थाल अपने भाई भाभी के सामने रख दिया। भाभी ने कहा कि बाईसा, इस भोजन के थाल को रख दो और आप चली जाओ। बहन के जाने के बाद राजा रानी ने भोजन की थाल को कपड़ा हटाकर के देखा तो उसमें कंकड़ पत्थर मिले। राजा समझ गए कि यह सब कुछ हमारी बुरी दशा के कारण है।
उसके बाद वे वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर राजा के मित्र का गांव आया। राजा रानी अपने मित्र के यहाँ गए तो मित्र ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया और अपने कमरे में सुलाया। उस कक्ष में राजा नल और दमयंती सो रहे थे। उस कक्ष में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार मोर की आकार की खूंटी पर लटक रहा था। अर्धरात्रि में चरचर की आवाज आई तो रानी की नींद खुल गई। रानी ने देखा कि मोर की आकार की खूंटी मित्र की पत्नी का हार निगल रही थी। रानी ने यह दृश्य राजा को दिखाया। राजा ने कहा कि हे रानी, अब हम यहाँ भी नहीं रह सकते, क्योंकि सुबह होते ही हमारे ही ऊपर हार चोरी का इल्जाम लगेगा। अतः हमें रात्रि में ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब राजा रानी चुपचाप वहाँ से भी चले गए। उसके बाद राजा रानी एक राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदा व्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाचे सहित दान लेना राजा रानी ने स्वीकार नहीं किया। राजा रानी ने उनसे कहा कि क्यों सदाव्रत देने का नाम करते हो। उसके बाद उन्होंने अस्वीकार कर दिया और बोला कि तुम्हारा राजा तो कंजूस है। यह सुनते ही पहरेदारों ने उन्हें कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया उसके सामने एक रास्ता था। उस रास्ते से रोज एक महतरानी राजा की घुड़साल की सफाई करने के लिए उधर से निकलती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुम्हें इधर से निकलने में इतनी देर क्यों हो गई। तो वह मैत्रानी बोली कि आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा कि बछेरा हुआ है या बछड़ी। तो मैत्रानी ने कहा कि बछेरा हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार तुम्हारी मुंहबोली बहन ने मुझे दशामाता का व्रत और डोरा लेने के लिए कहा था। मैंने दशामाता का डोरा नहीं लिया और मैंने दशामाता के व्रत का अपमान किया। इसी से हमारी यह दशा हुई है। हे महाराज, आज हम भी दशामाता का व्रत करेंगे, डोरा लेंगे। तब राजा रानी ने दशामाता का व्रत किया और डोरा लिया। तब 9 तार राजा की पाग में व 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उन्होंने यह व्रत किया। इस तरह उन्होंने 9 दिन तक व्रत किया। तब एक दिन उस राज्य का राजा घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। तब उस राज्य के राजा ने राजा नल और दमयंती को कोठरी में बंद देखा तो पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। तो पहरेदारों ने कहा कि इन लोगों ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और आपको कंजूस कहा और गालियाँ दी, इसी कारण से ये जेल में बंद हैं। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए था, इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय राजा नल और दमयंती को कैद से बाहर निकाल दिया। राजा उनके पांव में छद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल और दमयंती हैं। तब उन्होंने बड़े विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना करी और उन्हें हाथी, घोड़े, ऊंट आदि देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी राजधानी की ओर चल दिए। सबसे पहले उनके मित्र का गांव आया। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी। राजा रानी अपने मित्र के यहाँ गए और उसी कमरे में वे रात्रि में ठहरे। अर्धरात्रि में मोर के आकार की खूंटी मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार उगल रही थी। रानी ने राजा को जगाया। राजा रानी ने जाकर अपने मित्र और मित्र की पत्नी को जगाया और पूरा दृश्य दिखाया और उनका हार उन्हें लौटाकर वहां से आगे चल दिए। उसके बाद राजा अपनी मुंहबोली बहन के यहाँ गए और संदेश भिजवाया। जब बहन को पता चला कि इस बार उसके भाई भौजाई पूरे लाव लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट और ठाट बाट से आ रहे हैं तो वह उन्हें अपने महल में लेकर के आई। लेकिन भाई भौजाई ने कहा कि हम तो तुम्हारे पुराने ही मकान में ठहरेंगे। उसके बाद राजा रानी ने बहन के द्वारा पिछली बार भिजवाए गए थाल को देखा तो उसमें सोने, चांदी, हीरे, मोती पड़े थे। भाई भाभी ने वह सोने, चांदी, हीरे, मोती का थाल अपनी बहन को दिया और वहां से भी आगे चल दिए। उसके बाद राजा रानी उसी नदी के तट पर पहुंचे जहां रानी ने भोजन तैयार किया था और जब वे भोजन करने के लिए बैठे थे तो रोटियां ईंटें हो गई थी। राजा रानी जैसे ही वहां भोजन करने के लिए बैठे तो वे रोटियां जो पहले ईंटें की हो गई थी वह अभी पुनः रोटियों के रूप में आ गई। तब रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, ये वही रोटियां हैं जो पहले ईंट में बदल गई थी। अब राजा रानी वहां से भी आगे चल दिए।
जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी में पहुंची तो उनकी प्रजा अपने राजा रानी को देखकर बहुत खुश हुई। राजा रानी ने महल में प्रवेश करके सबसे पहले दशामाता का पूजन किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनको स्वादिष्ट पकवान बनाकर के खिलाए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़, शक्कर की गुजिया, 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों को श्रृंगार का सामान दिया और दशामाता का पूजन किया। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती ही नहीं जली। तब पंडितों ने कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो इसे स्मरण कीजिए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। तब रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दे दिया है, सिर्फ राजा की मुंहबोली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने उसी समय रथ भेजकर अपनी मुंहबोली बहन को बुलवाया। उसके बाद सुहागिनों को भोजन करा कर के विदा किया। उसके बाद राजा ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को दशामाता का व्रत करना चाहिए और डोरा लेना चाहिए। हे दशामाता, जैसे आपने राजा नल और दमयंती के कष्ट को दूर किया, वैसे सबके करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। दशामाता की दूसरी कहानी। एक बार एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, परंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत स्नेह करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। बड़ी रानी छोटी रानी के पुत्र को मारना चाहती थी। तब एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी के पुत्र के ऊपर काला सांप फेंक दिया। वह लड़का दशामाता का दिया हुआ ही था, तो दशामाता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप ही सरक कर चला गया। उसके बाद बड़ी रानी ने उसे विष का लड्डू खाने के लिए दिया। उसी समय दशामाता ने दासी का वेश बनाकर छोटी रानी के पुत्र से विष का लड्डू छीन लिया। एक दिन बड़ी रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया, तो बीच में ही दशामाता ने उसे रोक लिया और उसकी जान बचाई। तब एक दिन दोपहर का समय था, कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया। तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। पूरी नगरी में छोटी रानी के पुत्र को तलाश किया गया। राजा रानी पुत्र के शोक में विलाप करने लगे। तब दशामाता भिखारिन का वेश बनाकर राजकुमार को वस्त्र में छिपाकर महल में पहुंच गई। तब सिपाहियों ने उसे डांट कर पूछा, यहाँ तो राजा का पुत्र खो गया है और तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब भिखारिन वेश में दशामाता बोली कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि राजा का खोया हुआ पुत्र भी मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशामाता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने देते हैं। जब ये राजा के पुत्र को महल में छोड़कर वापस आएगी तो हम इसे पकड़ लेंगे। दशामाता राजा के पुत्र को लेकर भीतर चली गई। उसने राजा के पुत्र को महल के बीच में छोड़ दिया और वहां से वापस चल दी, परंतु रानी ने उसे देख लिया। रानी ने उसे डांट करके पूछा कि तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को कहाँ छिपा कर रखा था? तुमने ऐसा क्यों किया? दशामाता उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि हे रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने नहीं आई थी, मैं ही तेरी आराध्य देवी दशामाता हूँ। तुझे मैं सावधान करने आई हूँ। तेरी सौतन तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने देना। और उसे पूरी बात बताई। माता बोली कि मैं तुझे सावधान करने आई हूँ। छोटी रानी दशामाता के पैरों में पड़ गई। उसने विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा करी है, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की भी रक्षा करना। आप मेरे इस महल में सदा के लिए रह जाइए। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। तब दशामाता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए। इसके उपलक्ष्य में तू सुहागिनों को न्योत कर भोजन करा देना और अपने नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दे कि सभी दशामाता का व्रत करें और डोरा लें। ऐसा कहकर दशामाता अंतर्ध्यान हो गई। तब छोटी रानी ने शहर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाकर के भोजन कराया और उन्हें सुहाग की सामग्रियां दी। और राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी दशामाता का व्रत करें और डोरा लें और पूजा करें। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
दशामाता की तीसरी कहानी। एक साहूकार का बहुत बड़ा परिवार था। 5 बेटे और 5 बहुएं थी और एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था लेकिन विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। एक दिन साहूकार ने दशामाता का डोरा लेने लगी तो उसकी बहू ने भी डोरे लिए। तो उन्होंने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद बाई भी डोरा ले सकती है। तो सास ने कहा कि वह भी ले सकती है। तब बहू अपनी सास से बोली कि अगर व्रत पूरा होने से पहले ही इनकी विदाई हो गई तो सास ने कहा कि मैं पूजा का सामान इसे दे दूंगी, यह जाकर अपने ससुराल में व्रत पूरा कर लेगी। उसके बाद साहूकारनी की बेटी ने भी दशामाता का डोरा लिया और पूजन करने लगी। तब एक दिन ससुराल से उसका पति लेने के लिए आ गया। माँ ने अपनी लड़की को विदा किया और साथ ही उसे दशामाता के व्रत का सामान दिया और कहा कि बेटी तू दशामाता का व्रत पूरा करना। उसके बाद साहूकारनी की बेटी अपने ससुराल में आई। ससुराल में आने के बाद आस पड़ोस की औरतें नई बहू को देखने के लिए आई तो सब उसकी प्रशंसा करने लगी। तभी एक स्त्री की नज़र दशामाता के डोरे पर पड़ी तो वे बोली कि आपकी बहू तो टोने टोटके करती है, यह तो गले में न जाने कैसा डोरा पहन रखा है। इसने इतने जेवर पहन रखे हैं लेकिन फिर भी इसने 2 धागे का डोरा क्यों पहन रखा है। सास, ननद, देवरानी, जिठानी, घर की सभी स्त्रियां वहां बैठी थी। सभी ने उस डोरे की निंदा करी। बहू ने जब यह सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने डोरे को तोड़कर जलती अग्नि में फेंक दिया। डोरे के जलते ही उनके पूरे घर में आग लग गई। घर के सभी लोग अपने अपने प्राण बचा कर के भागने लगे। तब साहूकारनी की बेटी भी अपने पति के साथ गांव छोड़कर अन्यत्र चली गई। तब साहूकारनी की बेटी ने अपने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका का साधन नहीं मिल जाता है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो और मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा तो और साहूकारनी की बेटी एक कुएं पर जाकर के बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने के लिए आती थी। उसकी भाभियां भी वहीं कुएं पर पानी भरने के लिए आई। साहूकारनी की बेटी फटे पुराने हालों में थी तो उसकी भाभियां उसे पहचान न सकी। जब उन्होंने एक फटे हाल वाली लड़की को देखा तो बोली कि बहन तुम किसी भले घर की लगती हो, यहाँ क्यों बैठी हो, क्या तुम हमारे यहाँ काम करोगी। तो लड़की बोली कि जरूर करूँगी, परंतु मैं 2 काम नहीं करूँगी, मैं बर्तन नहीं मांजूंगी और बासी भोजन नहीं खाऊंगी। तब बड़ी भाभी बोली कि हम तुमसे ये दोनों काम ही नहीं करवाएंगे। तब भाभी बोली कि न तो हम तुमसे बर्तन मंजवाएंगे और न ही तुम्हें खाने के लिए बासी भोजन देंगे। तुम तो हमारी ननद की जैसी हो। जब से हमारी ननद ससुराल में गई है तब से हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं। तुम हमारे बच्चों को खिला लिया करो। तो साहूकार की बेटी राजी हो गई। वो अपनी भाभियों के साथ अपने घर आकर के रहने लगी। साहूकार की बहू ने अपनी सास से कहा कि माताजी यह एक दुखियारी लड़की है जो कुएं पर बैठी थी। यह आपके पोते पोतियों को खिला देगी, बदले में हम इसे दोनों समय का भोजन दे देंगे। यह हमारे घर में एक कोने में पड़ी रहेगी। सास ने कहा कि ठीक है। उसके बाद वह वहाँ रहने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा दशामाता का व्रत आया तो सबने दशामाता का व्रत रखा। सास ने अपनी बहुओं से दशामाता का डोरा लेने और व्रत करने के लिए कहा। बहुओं ने कहा कि सासू माँ पिछली बार हमारी ननद ने डोरा लिया था लेकिन व्रत पूरा होने से पहले ही उनकी विदाई हो गई। क्या ये दुखियारी लड़की भी डोरा ले सकती है, व्रत कर सकती है। सास ने कहा कि इसमें हानि भी क्या है। तो बहुएं बोली कि यदि व्रत पूरा होने से पहले अगर ये यहाँ से चली गई तो सास ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर व्रत पूरा होने से पहले ये चली जाएगी तो हम इसे पूजा की सामान दे देंगे, ये जहाँ रहेगी व्रत पूरा कर लेगी। इस तरह वह दुखियारी लड़की ने भी वहीं बैठकर दशामाता का डोरा लिया और व्रत रखा। 9 दिन तक कथा कहानी सुनी। व्रत पूजन यथाविधि सब हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुएं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा हुआ, पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहू ने सास से पूछा कि हमारी ननद की साड़ी रखी है, क्या हम इसे दे दें। तो सास ने कहा कि दे दो। पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने लगी। उसने सिर से स्नान किया, साड़ी पहनी। उसके बाद सबने बैठ कर के पूजा करी। तब एक भावज ने कहा कि यह दुखियारी तो साक्षात हमारी ननद लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा पूरी कहने दो, बीच बीच में मत बोलो, मैं कथा भूल जाती हूँ। तो बहुएं चुप हो गई। उसके बाद सब ने बैठ कर के पारणा किया।
फिर सब एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। तब एक भावज ने दुखियारी लड़की से कहा कि आओ मैं तुम्हारा सिर गूंथ देती हूँ। जैसे ही भावज दुखियारी लड़की का सिर गूंथने लगी तो गूंथते गूंथते बोली कि जैसे तुम्हारे बाल हैं वैसे ही हमारे ननद के भी बाल थे। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख से रह रही होगी, तुम इस दुखियारी से उसकी तुलना क्यों करती हो। सास ने वापस बहू को डांटा, परंतु साहूकारनी के मन में यह बात बैठ गई। तब साहूकारनी ने दुखियारी लड़की से कहा कि आज रात तुम मेरे साथ सोना। रात को जब सभी बहुएं सो गई तब साहूकारनी ने दुखियारी लड़की से पूछा कि बेटी तेरे पीहर में कौन कौन है। तो उसने कहा कि मेरे 5 भाई और 5 भौजाई हैं और तुम्हारी जैसी बूढ़ी माँ और पिता हैं। तो बुढ़िया ने कहा कि फिर क्या हुआ। तो वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, पूजन किया था, लेकिन 10 दिन होने से पहले ही मेरे ससुराल वाले मुझे लेने आ गए। ससुराल में मेरे गले में डोरा देख कर के सबने मेरी हंसी उड़ाई, तो मैंने उस डोरे को तोड़ कर के आग में फेंक दिया, जिससे मेरे घर में आग लग गई। हम सब लोग इधर उधर हो गए। माता ने पूछा कि बेटी तेरा पति कहाँ है। तो दुखियारी ने कहा कि वह तो भड़बूजे के यहाँ बाहर झोंकते हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचान गई और उसे गले से लगा कर के रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर 5 लड़के जग गए और बहुएं भी आ गई। तब बुढ़िया ने अपने बेटा बहुओं से कहा कि यही तुम्हारी बहन है, तुम्हारा बहनोई भड़बूजे के यहाँ बाहर झुकता है। दशा माता के कोप से इसकी यह गति हुई है। सुबह होते ही 5 भाई भड़बूजे के घर गए और अपने दामाद को लेकर के घर आए। उसको स्नान कराया और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। कुछ दिन के बाद उन्होंने अपनी बेटी को विदा कर दिया। उसके बाद साहूकारनी की बेटी और जमाई अपने घर की ओर चल दिए। तो रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी और दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने साहूकारनी की बेटी से कहा कि क्या तुम हमसे ये डोरा ले लोगी, क्योंकि हमारे पास एक डोरा ज़्यादा है। तब साहूकारनी की लड़की ने डोरा ले लिया। उसके बाद वह घर आई। घर आने के बाद उसकी सास, जेठानी, ननद सब उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। साहूकारनी की बेटी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा माता के डोरे का अपमान किया, जिसके कारण हमारे घर में आग लगी और हमारा सारा धन जल गया। अब की बार कोई भी इस गंडे की चर्चा मत करना। सबने खुशी से उसकी बात को स्वीकार कर लिया। उसके बाद ससुराल के सभी लोगों ने दशा माता का व्रत किया। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनी और 10वें दिन विधि विधान से गंडे की पूजा करी और 7 सुहागिन स्त्रियों को भोजन खिला करके उन्हें सुहाग की सामग्री दी। इस व्रत से दशा माता खुश हो गई तो उनका घर पहले जैसे धन धान्य से भर गया। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। दशा माता की चौथी कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा की रानी थी। वह बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को पूरी रात नींद नहीं आई। राजा ने पूछा कि प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आई। तो रानी ने कहा कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई, वही मेरे शरीर में गड़ रही थी, इसी से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। उसी समय उनकी यह बात सुनकर दीपक हंसने लगा। राजा ने दीपक से पूछा कि हे दीपक देवता, आप क्यों हंस रहे हैं। तो दीपक ने कहा कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण दुख हुआ और पूरी रात नींद नहीं आई। कल सुबह होते ही जब इसके सिर पर बोझा पड़ेगा तब क्या होगा। राजा ने पूछा कि क्या मेरे रहते, मेरे जीते जी रानी को दुख उठाना पड़ेगा। तब दीपक ने उत्तर दिया कि हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो ये बोझा ढोने से बच जाएगी, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा। राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो हम तुम्हारे मायके चलते हैं। रानी तैयार हो गई तो राजा ने उसे संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी एक ऐसे समुद्र में जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकालने का उसका ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा तो राजा ने मल्लाह को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में भेज दो। राजा के शयनगार में जब संदूक पहुंचा तो रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है, तो वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय पहरेदार वहां नहीं थे।
रानी ने संदूक खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर 16 श्रृंगार किए हुए एक स्त्री बैठी हुई थी। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा इसको ऐसी दशा में देखेंगे तो वे जरूर इससे विवाह कर लेंगे और मुझको त्याग देंगे, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर इसे संदूक में बंद कर दूं। उसके बाद रानी ने उसके सारे जेवर कपड़े उतार लिए और उसे मेले कुचेले कपड़े पहनाकर उसके चेहरे पर कालिक पोत दी और उसे वापस संदूक में बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी से पूछा कि रानी, संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने अभी देखा नहीं है। राजा ने रानी के सामने संदूक खोला तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक भिखारिन सी स्त्री दिखाई दी। रानी ने कहा कि यह तो कोई भिखारिन दिखाई पड़ती है, इसको कारखाने में काम के लिए भिजवा दो, वहाँ ये लकड़ी ढोती रहेगी और इसे खाना भी मिल जाएगा। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशामाता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा अधिक था। इसी विचार से उन्होंने वह डोरा उस भिखारिन को दे दिया और कहा कि बहन, यदि तुम नीच वर्ण की न हो तो क्या तुम हमारा यह डोरा ले लोगी? तो भिखारिन रूप में रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को ही नहीं मिलता, मैं पूजा कैसे करूंगी? तो वे बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आएंगे, 9 दिन तक कथा कहानी सुनेंगे, तुम भी हमसे कथा कहानी सुन लिया करो और 10वें दिन पूजा कर लेना। दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी भी दशा बदल जाएगी। तब भिखारिन रूप में रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। इधर दशा माता का व्रत करने और डोरा लेने से उधर राजा को रानी की याद आई कि मैंने रानी को संदूक में रखकर बहा दिया, परंतु उसका कोई समाचार नहीं आया। उसी समय राजा एक नौके में सवार होकर नदी द्वारा अपनी बहनोई के घर पहुंचा। जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तभी भिखारिन रूप में वह रानी लकड़ी ढोती हुई उधर से निकली तो रानी ने उस भिखारिन रूप में रानी को बुलाकर के कहा कि तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। तो वह संकोच करने लगी। भिखारिन रूप में वह रानी मनी मन सोचने लगी कि मैं पराये पुरुष के शरीर को कैसे छूऊं, परंतु मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते भिखारिन रूप में रानी को उनके पाँव में छद्म दिखाई दिया। रानी रोने लगी तो उसके गरम गरम आंसू राजा के पैर में पड़े। तब उसने पूछा कि हे दासी, तुम क्यों रोती हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे कारण तुम्हें किसी प्रकार की हानि हुई है तो वह बताओ। तब वह बोली कि जैसा छद्म आपके पैर में है ऐसा ही छद्म मेरे पति के पैर में भी था, इसीलिए पुराने दिनों को याद करके मुझे रोना आ गया। यह सुनते ही राजा समझ गए कि यही मेरी रानी है। तब राजा ने भिखारिन रूप में रानी से कहा कि अब तुम मेरे पैर मत दबाओ और आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तो तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने इसको टालने की बहुत कोशिश करी परंतु यह टल नहीं पाया। उसके बाद सुबह हुई और बहुत दिन चढ़ गया, लेकिन राजा सोकर नहीं उठा, नहीं पैर दबाने वाली दासी बाहर आई। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने के लिए चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब भाई ने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं जल्दी नहीं उठा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल है, मुझे मत सताओ। रानी ने अपने भाई से पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो कहो। राजा ने कहा कि बड़े ही लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि तुम इसे आराम से रखोगी, लेकिन तुम तो उससे मजदूरी करवा रही हो, लकड़ी का बोझा उठवा रही हो। क्या इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन लाचार होकर बोली कि भैया, वह तो एक संदूक में बंद पड़ी थी, नदी में बहकर आई थी, मुझे क्या मालूम कि यही मेरी भाभी है। उसके बाद उसने अपनी भाभी को बुलाया और अपनी भाभी से गलती की क्षमा मांगी। उसके बाद राजा रानी अपनी बहन के पास कुछ दिन रहे और वापस अपनी राजधानी में लौट आए। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनें नोती, धूमधाम से दशा माता की गंडे की पूजा करी और गांव भर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को दशा माता का व्रत करना चाहिए, गंडा लेना चाहिए और दशा माता का पूजन करना चाहिए। हे दशा माता, जिस प्रकार आपने रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरा, वैसे हम सबके भी फेरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। दशा माता की 5वीं कहानी। एक बार एक गांव में एक सास बहू थी।
एक दिन उनके घर में अग्नि खत्म हो गई तो बहू अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा हो रही थी और व्रत कर रहे थे, इस कारण किसी ने भी उन्हें अग्नि नहीं दी। बहू खाली हाथ ही आ गई। संध्या के समय वह पड़ोसनों के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो गंडा लेती नहीं है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको भी बताना, मैं भी गंडा लूंगी। उसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा माता का गंडा लिया। 9 दिन तक पड़ोसियों के पास बैठकर कथा कहानी सुनी, पूजा करी और 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि सासू जी एक दिन के लिए कहीं चली जाए तो मैं दशा माता का पूजा करूं और सुहागिनों को भोजन खिलाऊं। दशा माता की कृपा से सास को खेतों में जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि बहू भोजन बना कर के रखना, मैं खेत खलियान देख कर के आती हूँ। यदि मुझे देर हो गई तो तुम खेत पर ही मेरा भोजन भिजवा देना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा कि सासू माँ आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी। जो ही सासू ने पीठ फेरी तो ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा माता का पूजन किया। उसके बाद पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रख कर उसे भेंट कर पधारने के लिए जैसे ही जाने लगी कि उसकी सासू आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में डाल दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि बहू तूने मेरा खाना खेत पर क्यों नहीं भिजवाया। तो उसने कहा कि सासू माँ मैं आज से नई थी तो रसोई बनाने में देर हो गई, मैं अभी आपके लिए भोजन परोसती हूँ। सास को भूख अधिक लग रही थी तो उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह चौके में बैठी तो उसी समय उसका लड़का आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने के लिए बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला कि मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा कि उठ छाछ दे दे, तो उसने कहा कि मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही दे दो। बुढ़िया उठी। बुढ़िया छाछ लेने के लिए गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी में हाथ डाला तो उसमें कुछ खड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। उसने छाछ की मटकी में हाथ डाला तो उसमें सोने का गोला निकला। देखकर सास को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी बहू से पूछा कि अरे बहू यह क्या है, इसका भेद बता, नहीं तो मैं अभी अपने बेटे से इसकी शिकायत करूंगी। तो बहू बोली कि सासू माँ मैं क्या जानूं, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए दशा माता का गंडा लिया और पूजा करी थी कि तभी आप आ गए, इसीलिए मैं गंडा जलाशय में पधारने नहीं जा सकी। दशा माता ने इसे सोने का कर दिया तो मैं क्या करूं। बुढ़िया ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लूंगी, दशा माता का व्रत करूंगी और पूजन करूंगी। अब सास को भी दशा माता की महत्ता समझ में आ चुकी थी। हे दशा माता, जैसे तुमने सास बहू को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। दशा माता की छठी कहानी। एक घर में देवरानी जिठानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। एक दिन सुबह सुबह गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने भी उन्हें आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा माता का पूजन था। सभी ने दशा माता का व्रत रखा था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा माता का पूजन है, कोई भी अग्नि नहीं दे रहा, हम क्या करें। तब जेठानी बोली कि कोई बात नहीं, आज हम भी व्रत रख लेते हैं। शाम को जब अग्नि मिलेगी तभी रसोई बना कर के भोजन करेंगे। संध्या के समय जेठानी अपनी ये पड़ोसन के घर अग्नि लेने के लिए गई और पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। तो पड़ोसन ने कहा कि दशा माता का व्रत करने से और गंडा लेने से मन वांछित इच्छा पूरी होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तो मुझे भी बताना, मैं भी गंडे लूंगी और दशा माता का व्रत करूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा कि भैया, तुम्हारी यह गाय पहली बार ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार। तो उसने कहा कि यह तो पहली बार ब्याई है और बछड़ा हुआ है। ग्वाले के जवाब को सुनने के बाद पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब जाकर तुम दशा माता का गंडा ले लो और व्रत कर लो। 9 दिन तक कथा कहानियां सुनना, 10वें दिन सिर नहा करके दशा माता का पूजन करना। दशा माता तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को पूरी बात बताई। दोनों ने दशा माता का गंडा लिया, मनोती मनाई और कि हमारे संतान होगी तब हम सुहागिनों न्योत कर विधि विधान से दशा माता का व्रत पूर्ण करेंगे।
तब दोनों ने दशा माता का गंडा लिया और ये मनौती मांगी कि हे दशा माता, जब हमारी संतान होगी तब हम सुहागिनें जिमा करके विधि विधान से दशा माता का व्रत, दशा माता का पूजन करेंगे। उसके कुछ दिनों के बाद ही देवरानी जिठानी दोनों गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद दोनों को ही 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। देवरानी ने जिठानी से कहा कि हमने मनौती मांगी थी कि हमें लड़के हो जाएंगे तो हम सुहागिनें जिमाएंगे। तो जिठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़के बड़े होंगे तो इनकी शादी सगाई होगी, तब हम सुहागिनें जिमा देंगे। समय बीता, दोनों लड़के बड़े हो गए, सगाई संबंध हो गए, लड़के बड़े हुए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया। लेकिन फिर भी जिठानी ने सुहागिनें नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़के के भंवरे पड़ेंगे उस दिन सुहागिनें जिमा दूंगी। लेकिन देवरानी जिठानी से बोली कि जीजी तुम जब चाहो कर देना, लेकिन मैं तो आज ही सुहागिनें न्योत दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा वैसा कर दिया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योत दी, परंतु जिठानी ने परवाह नहीं करी। उसके बाद शादी वाले दिन बारात सज धर कर चल पड़ी। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें न्योती थी उसका तो विवाह धूमधाम से हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती उसके ठीक भंवरों के समय दशा माता बीच मंडप में दूल्हे को हर कर ले गई। दूल्हे को गायब देखकर वर और कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता संकट में पड़ गई कि अब अधब्याही लड़की किसके सिर मंडी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सीधा सामान बचा था उसे उसी लड़की के हवाले कर दो। लड़की मंगते भिखारी को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा माता का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहां बहुत अंधेरा था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर बिश्ती ने आकर पानी छिड़का। माली ने आकर फूल बखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहन कर के वहां आए और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उन्हीं के साथ बहुत सी सुंदर सुंदर अप्सराएं आई और इंद्र के सामने आकर नाचने लगी। उसी समय दशा माता उस अधब्याही लड़के को गोद में लेकर पीपल के पेड़ के नीचे से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा दशा रानी लड़के को गोद में लेकर के बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हो गया। साधु भी वहां से आगे गांव में चला गया। वही साधु उसी गांव में भिक्षा मांगते मांगते उस अधब्याही लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। साधु भोजन करने के लिए बैठा। तब लड़की ने 3 पतले लगाई, एक अपने अधब्याही दूल्हे के लिए, एक खुद के लिए और एक साधु के लिए। साधु ने कहा कि वह जो बात वहां देखने को मिली वही बात यहाँ देखने को मिली। लड़की ने पूछा कि हे साधु बाबा, आपने क्या बात देखी? तो साधु ने रात वाली बुरी बात लड़की को बता दी। तब अधब्याही लड़की साधु के साथ उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। साधु उसे छोड़कर वहां से चला गया। तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, बिश्ती ने जमीन पर पानी छिड़का, माली ने फूल वगैरह, राजा इंद्र आए, परियां आई, नाचगान शुरू हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया। उसने अधब्याही का कटोरा अलग रख दिया और खुद के कटोरे का दूध पी लिया। तो ही लड़की ने कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आकर के खड़ी हो गई और बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तब वह दूल्हा बोला कि मैं तो दशा माता की सेवा में रहता हूँ। अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम चाहती हो कि दशा माता प्रसन्न हो तो तुम उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा माता की गोद में जाकर के बैठ गया। तब वह अधब्याही लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। नाचते नाचते सवेरा हो गया। तब दशा माता ने कहा कि जो ये नई लड़की नाच रही है यह तो बहुत अच्छी नाची। तो उसे उसका नृत्य बहुत पसंद आया। तब दशा माता ने उस नई लड़की से कहा कि हे पुत्री, तूने बहुत अच्छा नाच किया, मैं तेरे नृत्य से पसंद हुई, मांग तुझे क्या चाहिए। लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि जो मैं चाहूँ आपको वही देना पड़ेगा।
तब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशामाता ने कहा कि तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं तुझे वचन दे चुकी हूँ, इस कारण मैं तुझे तेरा वर देती हूँ। राजा इंद्र ने दशामाता से पूछा कि हे भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा हमें भी बताओ। तब दशामाता बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था, परंतु इसकी माता ने मनौती पूरी नहीं करी, इसीलिए मैंने इसको इसके फेरों से उठा लिया। यह इसकी अधब्याही स्त्री है। इसने नृत्य करके मुझे खुश कर दिया और इसने वरदान में अपने पति को मांग लिया। दशामाता के वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने वर और वधू पर फूलों की बरसात करी। इसके बाद दोनों वर और कन्या अपने गांव में पहुंचे और अपने माता पिता को जाके पूरी बात बताई। तब लड़के की मां ने पूरे विधि विधान के साथ सुहागिनों को न्योत कर भोजन कराया और दशामाता से अपनी गलती की क्षमा मांगी। हे दशामाता, जैसे आपने पहले उस लड़के के साथ किया वैसे किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। दशामाता की 7वीं कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि बेटा, कुछ काम किया करो जिससे कि हमारा जीवन निर्वाह आसानी से हो सके। तब वह बालक गांव वालों की गायें चराने लगा। एक दिन लड़का अपनी गायों को पानी पिलाने घाट पर गया तो वहां स्त्रियां स्नान करके दशामाता का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि हम इस लड़के को ये गंडा दे देते हैं। फिर एक स्त्री ने उस लड़के से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो? तो वह बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण मैं गायें चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर के कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना कि इसका पूजन करे और व्रत करे। हम लोग रोज तुमको सीधा और पूजा का सामान दे देंगे। तो उस लड़के ने ले जाकर अपनी माता को दे दिया। तो लड़के ने हामी भर दी। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान को गठरी में बांधकर घर ले आया। लड़के ने अपनी माँ से सारी बात कह सुनाई कि यह गांव की स्त्रियों ने दशामाता का गंडा दिया है और यह पूजा का सामान और ये सीधा दिया है। लड़के की माँ ने गंडे को बड़े ही प्रेम से लेकर माथे से लगाया। फिर उसने उसका व्रत किया और पूजन किया और 9 दिन तक कथा कहानी सुनती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी करी। वह देहरी के बाहर लीप रही थी और मांडने मांड रही थी कि तभी एक वृद्ध स्त्री उसके दरवाजे पर आई और बोली कि बेटी क्या कर रही है? तो उसकी माँ बोली कि मैं दशामाता का पूजन कर रही हूँ। वह वृद्ध महिला कोई और नहीं दशामाता थी। तब वृद्ध महिला के वेश में दशामाता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। तब उसने कहा कि तुम ठहरो, मैं लोटे और गिलास में पानी लेकर के आती हूँ। तब वह बुढ़िया पानी लेने के लिए अंदर चली गई। तब वह वृद्ध महिला वेश में जो स्वयं दशामाता थी, वह उसके परिंदे के पास सोने का घड़ा, सोने का लोटा और गिलास रख कर अंतर्ध्यान हो गई। जब बुढ़िया माई पानी लेने के लिए परिंदे के पास गई तो उसने सोने का घड़ा, लोटा और गिलास देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गई। वह सोच में पड़ गई कि यह सब चीज़ें कहाँ से आई। वह सोचने लगी कि कहीं मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम न लग जाए, बुढ़ापे में और इज्जत खराब होगी। इसी चिंता में वह वापस दरवाजे के पास आई तो उसने देखा कि वहाँ वह वृद्ध महिला भी नहीं थी। तब उसने अपने लड़के को पूरी बात बताई। हो न हो वह वृद्ध महिला ही यह सोने का घड़ा और लोटा और गिलास रख कर चली गई है। हो सकता है कि यह चोरी का सामान हो। लड़के ने कहा कि वह तो दशामाता थी, उन्होंने ही यह तुम्हें दिया है। अब की बार जब वह फिर आए तो उनका अच्छी तरह स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहा कर आई तो सामने उसे सोने का घड़ा भरा हुआ दिखाई दिया और सुंदर रेशमी वस्त्र पड़े हुए दिखाई दिए। बुढ़िया ने किसी से पूछे बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह जो ही घर चलने को हुई 4 कहार डोली लिए आ गई और वे बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठ कर के घर जाओ।
उसके बाद वह बुढ़िया डोली में बैठकर घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के जगह सुंदर महल खड़ा था। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति भाव से दशा माता के गंडे की पूजा करी और हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तभी यह सब चीज़ें शोभा देगी। कुछ दिनों के बाद लड़के का विवाह भी हो गया और बहुत सुंदर सुशील बहू उनके घर में आई। तब बुढ़िया ने दशा माता से दूसरा वरदान मांगा कि मेरे पोता हो जाए। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के पोता भी हो गया। तब एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सारी संपत्ति दशा माता के वरदान से मुझे प्राप्त हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम भी मेरे घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी मेली कुचेली बुढ़िया इस घर में आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बह रही हो तो आंचल से पोंछ देना, उससे तुम घिन्न मत करना। और एक बात और ध्यान रखना, जब कभी दशा माता के गंडे पड़े तो तुम अवश्य लेना और श्रद्धा भाव से पूजा करना। 9 दिन तक कथा कहानी सुनना और व्रत रखना और 10वें दिन सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी भी सभी इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों के बाद वह बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि चल कर देखना चाहिए कि इसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। तब दशा माता एक भिखारिन के वेश में मैले कुचेले वस्त्र पहनकर उसके घर पहुंची। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई और उसको दंडवत प्रणाम किया और अपने बालक को उसकी गोद में बिठा दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान तेरा सदा कल्याण करे, तेरा घर अन्न धन के भंडार से भरा रहे, कभी किसी बात की तुझे कोई चिंता फिक्र न हो, जो तेरी इच्छा हो तुझे वह इच्छा पूरी हो। ए दशा माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर करी और बाद में उसकी बहू पर करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। दशा माता की 8वीं कहानी। एक राजा के 2 रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था, दूसरी रानी पटरानी जिसका नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर के बैठ गई। राजा ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कोप भवन में क्यों बैठी हो? तो वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी ही, अतः लोक लाज के कारण उसे सहसा निकाल सकने से राजा लाचार होकर राजा ने उसे उसके पीहर में किसी बहाने भेज दिया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर उसके साथ चलने लगे। उसके बाद वे एक वन में पहुंचकर राजा ने पालकी वहीं रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। उसके बाद राजा स्वयं घोड़े में बैठकर महल में आ गए। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। रानी को भूख प्यास सताने लगी। रानी ने एक सारस के जोड़े को जाते हुए देखा तो वह उसी के पीछे पीछे हो गई। कुछ देर के बाद वह सारस का जोड़ा एक नदी के तट पर पहुंचा। रानी ने वहां स्नान किया और अपने पानी की प्यास बुझाई। जिस घाट पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा माता का गंडा लिया था, उनके पास एक गंडा अधिक था। तब उन स्त्रियों में से एक स्त्री ने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी ने गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा माता एक बुढ़िया वेश में वहां आई और बोली कि बेटी, यहाँ क्या कर रही है? रानी ने पूछा कि आप कौन हो? बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तेरी मुँह बोली मौसी हूँ, तेरी माँ ने मुझे धर्म की बहन बनाया था। रानी उससे गले लिपटकर रोने लगी और अपनी सारी विपत्ति बुढ़िया माई से कह सुनाई। दशा माता की कृपा से उस जगह एक माया रची गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारे पीहर वहां प्रकट हो गए। रानी ने 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी सुनी, पूजन किया और व्रत किया। 10वें दिन गंडे की पूजा करी। उसी दिन सुबह सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना।
उसके बाद रानी नदी में स्नान करने के लिए गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे 2 सोने के कलश दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषण पड़े हुए थे। रानी ने उन वस्त्रों को पहना, आभूषणों को पहना और घड़े को लेकर जो ही अपने स्थान की ओर चलना चाही तो ही उसे सामने से एक डोली आती हुई दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मेरी मौसी मुझे बोल रही थी। रानी उस डोली में आकर के बैठ गई और घर गई। वहाँ सब स्त्रियां समेत रानी ने दशामाता के गंडे की पूजा करी, सुहागिनों को भोजन खिलाया और पारना किया। उसके बाद रानी अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अचानक उधर राजा को रानी की याद आई। वह चलता चलता उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने रानी की डोली को छोड़ा था, परंतु उसे ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि जहां सघन वन था वहां एक सुंदर नगर बसा हुआ था। तब राजा ने वहां लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि यह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने महल के पास जाकर एक दासी के साथ अपने आने की सूचना कुलक्ष्मी रानी तक पहुंचाई। कुलक्ष्मी रानी ने राजा को महल के भीतर बुलाया और उन्हें वहां ठहरा दिया। राजा अपने साथ एक नाई को लेकर के आया था। कुलक्ष्मी रानी ने दोनों को महल में भीतर बुलाया और ठहरा दिया। दोपहर को राजा और उनका नाई भोजन करने लगे। कुलक्ष्मी रानी राजा को और नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार जो ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी को इस बात का पता नहीं चला। दूसरी बार रानी भोजन परोसने आई तो दूसरी पोशाक पहन कर के आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियाँ हैं। भोजन करने के बाद राजा और नाई अपने कक्ष में चले गए। राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, कैसे मालूम चले कि मेरी रानी कौन सी है। नाई ने कहा कि राजा जी रानी तो एक ही है, वह बार बार पोशाक बदल बदल कर भोजन परोसने आ रही थी। राजा ने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम। तो नाई ने कहा कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का एक छींटा डाल दिया था। जब वह दूसरी तीसरी चौथी बार भोजन परोसने के लिए आई तो उनकी पोशाक तो बदली हुई थी लेकिन पांव पर रायते का छींटा पड़ा हुआ था। उसके बाद रानी ने राजा को महल में बुलाया। वहाँ एक सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाया, पान का बीड़ा खिलाया। राजा लेट गए और रानी पांव दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि हे रानी, बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम वापस मेरे साथ महल में चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं चलूँगी, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह सब कुछ तो मेरी मौसी की बदौलत मुझे मिला है और मेरी जान बची है। आप तो मुझे गहन जंगल में छोड़कर चले गए थे। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए रानी से माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर ही आपके साथ चलूँगी। यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँचा दो, जिससे जब मेरा जी चाहेगा मैं आपके महल में रहूँगी और जब मेरा जी चाहेगा मैं अपनी मौसी के महल में आ जाऊँगी। मेरी मौसी बड़ी ही दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी अर्थात दशामाता के पास जाकर जो ही निवेदन किया तो उसी समय दोनों शहर आसपास में हो गए, मानो कि वह उसी क्षेत्र का भाग हो। राजा ने दशामाता की कृपा का प्रभाव जाना और दशामाता की महत्ता को समझा तो राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को दशामाता का पूजन करना चाहिए, गंडा लेना चाहिए। हे भगवती दशामाता, जैसे आपने कुलक्ष्मी रानी पर कृपा करी वैसी सबके ऊपर करना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। दशामाता की 9वीं कहानी। एक वृक्ष पर 2 पक्षियों का जोड़ा था। मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। जब अन्य चिड़िया उस पेड़ पर आकर के बैठती तो उसे वे बांझ कहकर चिढ़ाती। इससे चिड़िया दुखी रहने लगी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करते हुए नदी में पानी पीने के लिए गई। वहाँ स्त्रियां दशामाता का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। वे स्त्रियां आपस में बातें करने लगी कि हमारे पास एक गंडा अधिक है। आसपास में कोई स्त्री और पुरुष भी नहीं जिसे हम ये गंडा दे सकें।
तभी उनकी नज़र उस चिड़िया पर पड़ी तो उन्होंने उस चिड़िया के गले में वह गंडा बांध दिया और वे स्त्रियां उस चिड़िया से बोली कि हे चिड़िया रानी, तुम नित्य यहाँ आकर हमसे कथा सुन लिया करो और हम तुम्हें पूजा की विधि भी बतला देंगे और एक समय तुम व्रत कर लेना। वह चिड़िया उन सबकी बातें सुन रही थी। तब उन महिलाओं ने उस चिड़िया से कहा कि हे चिड़िया रानी, हम तुम्हारे गले में ये गंडा बांध रहे हैं, तुम यहाँ नित्य आकर हमसे कहानी सुन लेना। उसके बाद उन्होंने चिड़िया के गले में गंडा बांध दिया और उसे अच्छे से समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तुम इसी जगह आकर कथा कहानी सुन लेना। 10वें दिन 21 गेहूँ लाकर एक गेहूँ तुम खुद चुन लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक प्रेम पूर्वक वहाँ कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारना किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत से बच्चे हुए। अन्य चिड़ियाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोली कि इसके तो बच्चे होते ही नहीं थे, ये कैसे हुआ? तब वह चिड़िया बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं होते थे तो तुम लोग मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी, मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन दशा माता ने मुझे ये बच्चे दिए हैं, अब तुम मुझे क्यों कोसती हो? अन्य चिड़ियाओं ने उससे पूरी बात पूछी तो चिड़िया ने उनसे गंडा लेने वाली बात को कह सुनाया और पूजा की विधि भी बताई। इसके बाद जंगल की सभी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगी और पूजन करने लगी। दशा माता की 10वीं कहानी। एक बार राजा नल और दमयंती थे। दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। तभी राजा शिकार खेल करके महल में आए और आते ही रानी से पूछा कि हे रानी, तुम्हारे गले में नौलखा हार की जगह ये डोरा क्यों बंधा हुआ है? तो रानी ने कहा कि हे महाराज, ये दशा माता का डोरा है। राजा ने कहा कि इस डोरे से क्या होता है? रानी ने कहा कि हे महाराज, इस डोरे को पहनने से घर में सुख संपत्ति का वास होता है, घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। राजा ने कहा कि हमें इस डोरे की कोई जरूरत नहीं है, हमारा घर तो पहले से ही धन धान्य और सोना चांदी से भरा हुआ है। राजा ने दशा माता के डोरे को तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशा माता क्रोधित हो गई। उसी रात्रि को दशा माता ने राजा को स्वप्न में आकर दर्शन दिया कि हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि मुझे कैसे मालूम होगा? तो दशा माता ने कहा कि हे राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की हो और रानी की चने खाने की होगी, उसी दिन तेरी बुरी दशा शुरू हो जाएगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने कहा, कोई है क्या? तो सेवक बोला कि हे महाराज, आप बोलिए, आपके सामने 21,000 सेवक हाजिर हैं। राजा ने कहा कि कोई मेरे लिए खली लेकर के आओ। राजा ने उसी समय खली खाई। उसी समय सभी सेवक, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी पत्थर के हो गए और राजा के महल के ऊपर सोने का कंगूरा भी नीचे गिर गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई तो उसने भी दासी से चने मंगवा कर के खाए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी के भूखों मरने की नौबत आ गई। राजा और रानी ने विचार किया कि हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए देश की चोरी परदेश की भीख करके उन्होंने वहाँ से जाने का निश्चय किया। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारे की बालद आई। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत की तौर पर उन्हें सौंप दिया और वे वहाँ से आगे चल दिए। रास्ते में आने पर राजा के मित्र का गांव आया। राजा रानी वहां गए, अपने मित्र का खूब स्वागत किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए और स्वयं के कक्ष में सुला दिया। उसी कमरे में राजा के मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। अर्धरात्रि में मोर की आकार की खूंटी उस हार को निगलने लगी। चरचर की आवाज से रानी की आंख खुली तो उसने राजा को वह दृश्य दिखाया। देखते ही देखते मोर की आकार की खूंटी पूरे हार को निगल गई। राजा ने रानी से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हार चोरी का इल्जाम हमारे ही सिर लगेगा। राजा रानी वहाँ से आगे चल दिए। सब कुछ दशा माता के अपमान के कारण ही हो रहा था।
प्रातः मित्र की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आपका मित्र मेरा 1.25 करोड़ का हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा राजा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा हार चोरी होने का अन्य ही कोई कारण होगा जो समय आने पर पता चल जाएगा। आगे जाने पर राजा रानी एक माली के बगीचे में पहुंचे। जैसे ही उनकी नज़र बगीचे पर पड़ी तो अच्छी फुलवारी मुरझा गई और धूप सूख गई। फूल पत्ते गिर गए, सारे फल नीचे गिर गए। मालन ने कहा कि न जाने कौन ऐसा अपशकुनी आया है कि मेरा बगीचा ही सूख गया है। राजा रानी ने यह सुना तो वे वहां से भी आगे चल दिए। आगे वे एक कुम्हार के घर गए। उस कुम्हार की चाक पर सोने चांदी के कलश बनते थे, लेकिन राजा रानी की नज़र पड़ते ही चाक पर टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। तो कुमार दंपति बोले कि न मालूम किसकी नज़र हमारे चाक पर पड़ी है कि सोने चांदी के कलश की जगह टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतर रहे हैं। राजा रानी ने जब ये सुना तो वे वहाँ से भी आगे चल दिए। उसके बाद राजा रानी एक गौली के यहाँ पहुँचे। उस गौली की गाय 1.25 गड़ा दूध रोज देती थी, लेकिन जैसे ही राजा रानी की नज़र गाय पर पड़ी तो गाय ने भी दूध देना बंद कर दिया। तो गौली ने भी कहा कि न मालूम किस अपशकुनी की नज़र मेरी गाय पर पड़ी है कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। राजा रानी ने यह सुना तो वे वहाँ से भी आगे चल दिए। आगे राजा अपनी बहन के गाँव में पहुँचा और एक दासी के साथ खबर भिजवाई। दासी ने जाकर राजा की बहन को खबर दी कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। बहन ने पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी दशा में आए हैं। तो दासी ने कहा कि बहुत बुरी दशा है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। तो राजा की बहन सोचने लगी कि अगर मैं उन्हें महल में लेकर के आऊँगी तो मेरी देवरानी जिठानी सास ननद मेरा मजाक उड़ाएगी। तो राजा की बहन एक थाली में रोटी और कांदा लेकर के गई। भाई ने तो अपने हिस्से की रोटी और कांदा खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा वहीं धरती में खड्डा खोद कर गाड़ दिया और वे वहाँ से भी आगे चल दिए। आगे एक नगर सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम नदी से मछलियां पकड़ कर के भूनो, तब तक मैं भोजन की पत्तल लेकर आता हूँ। रानी नदी में से मछलियां पकड़कर भूनने लगी, लेकिन भाग्य और दशामाता के कोप से मछलियां पुनः जीवित हो गई और नदी में चली गई। उधर राजा जब भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था तो अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील के झपट्टा मारने से एक चावल राजा की मूंछ पर आकर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देखकर रानी मनी मन सोचने लगी कि राजा सारा भोजन खुद ही खा गए। उधर रानी को खाली बैठे हुए देखकर राजा ने सोचा कि शायद रानी को भूख लगी होगी तो वह सारी मछलियां खुद ही खा गई, लेकिन किसी ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा। वे दोनों वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी दमयंती का मायका आया। दोनों ने वहां भेष और नाम बदल करके काम की याचना करी। तब राजा को घोड़े की घुड़साल में और रानी दमयंती को महारानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। दोनों वहां नौकरी करने लगे। इस तरह राजा नल और दमयंती वहां नौकरी करने लगे। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब फिर से दशामाता का दिन आया तो रानी ने राजा से कहा कि आज की कमाई से भोजन का सामान खरीद कर के लाना। आज हम अलग भोजन बनाएंगे, राजमहल में भोजन नहीं करेंगे। राजा भोजन का सामान लेकर के आया। रानी ने भोजन बनाया और दशामाता का पूजन किया। जब रानी दमयंती महल की अन्य रानियों के साथ दशामाता का पूजन कर रही थी, पीपल की परिक्रमा कर रही थी, तो दमयंती के पैर से ककू के पैर बन रहे थे। यह देखकर रानियां अपना पैर बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुको, हम सब एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि यह ककू का पैर किसका बन रहा है। एक एक करके सब ने परिक्रमा लगाई तो पता चला कि ककू का पैर दासी अर्थात दमयंती का बन रहा है। पूजन के बाद राजा रानी ने बगीचे में बैठ कर के भोजन किया। भोजन करने के पश्चात दोनों सुस्ताने लगे। तभी दशामाता ने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तेरी बुरी दशा जा रही है और अच्छी दशा आ रही है। थोड़ी देर में राजा की आंख खुल गई। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात रानी को बताई तो राजा रानी ने निश्चय किया कि अब हमें वापस अपने देश अपने गांव जाना चाहिए। उसके बाद राजा नल और दमयंती महल में आए और अपना हिसाब करने के लिए कहने लगे। उसी समय दमयंती ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ही आपकी दमयंती हूँ और वे ककू के पैर मेरे ही बन रहे थे। तो माँ ने कहा, बेटी, यह बात तुम पहले ही बता देती तो तुम्हें ऐसी दशा में यहाँ नहीं रहना पड़ता। तो दमयंती बोली कि माँ, हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारी अच्छी दशा चल रही है, इसलिए हम अपने नगर को जाएंगे।
दमयंती के माता पिता ने अपने बेटी और दामाद का खूब स्वागत किया और खूब धन लाव लश्कर हाथी घोड़े ऊंट रथ देकर विदा कर दिया। उसके बाद वे वहां से आगे चल दिए। आगे जाने पर वे उसी स्थान पर आए जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील पत्थर लेकर उड़ गई थी। दोनों ने देखा कि भुनी हुई मछलियां पानी में से बाहर आ गई और चील भी भोजन की पत्थर रख कर चली गई। तब रानी राजा से बोली कि महाराज, आपने मन में क्या सोचा होगा कि सारी मछलियां मैं ही खा गई। तो राजा ने कहा कि रानी, तुमने भी यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल मैं अकेले ही खा गया। दोनों मुस्कुराने लगे और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते राजा अब अपनी बहन के गांव में पहुंचे और दासी के साथ अपनी बहन को खबर भेजी। तो राजा की बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई भौजाई कैसी हालत में हैं। तो दासी ने कहा कि बहुत अच्छी हालत में हैं, सोने चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े ऊंट लाव लश्कर के साथ और धन के साथ हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने पहुंची। तब दमयंती रानी ने धरती माता से प्रार्थना करी कि हे धरती माता, मेरी अमानत मुझे वापस कर दीजिए। यह कहकर दमयंती रानी ने उस जगह को खोदा जहां उसने रोटी और कांदा जमीन में गाड़ा था। खोदने पर रोटी तो सोने की निकली और कांदा चांदी का निकला। यह दोनों चीजें दमयंती रानी ने अपनी ननद को पकड़ाई और वे वहां से भी आगे चल दिए। आगे आने पर वही गौली अपनी गाय को दूह रहा था। राजा रानी की नज़र पड़ते ही गाय ने 1.25 घड़ा दूध दिया। तो गौली राजा रानी से बोला कि आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना शुरू कर दिया। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरी गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया था। राजा ने कहा कि भाई, पहले भी हम ही लोग थे, परंतु दशा माता के कोप से हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। उसके बाद राजा रानी अपने मित्र के यहाँ पहुंचे। मित्र ने राजा रानी का खूब अच्छे से स्वागत किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए और रात्रि में उसी कक्ष में सुलाया। अर्धरात्रि में मोर की आकार की खूंटी हार उगल रही थी। चरचर की आवाज़ से रानी की आंख खुली तो रानी ने राजा को जगाया। उसके बाद राजा रानी ने अपने मित्र और पत्नी को उठाया और वह दृश्य दिखाया और कहा कि आपके मोर के आकार की खूंटी ही आपके हार निगल गई थी। आप लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग हार चुरा करके भाग गए। उसके बाद मित्र और मित्र की पत्नी ने राजा रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उसके बाद राजा रानी वहां से आगे चल दिए और माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी की नज़र पड़ते ही इस बार बगीचा हरा भरा हो गया, फल और फूलों से लद गया। माली ने कहा कि आपके पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा हरा भरा हो गया। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा ने माली से कहा कि भाई, पहले भी हम ही लोग आए थे, लेकिन तब हमारी बुरी दशा चल रही थी। उसके बाद राजा रानी कुमार के यहाँ पहुंचे। राजा रानी की नज़र पड़ते ही कुमार के चाक से सोने चांदी के कलश उतरने लगे। तो कुमार ने भी कहा कि आपके पुण्य प्रताप से मेरे चाक से सोने चांदी के कलश उतरने लगे हैं। पहले न जाने कौन अपशकुनी आया था कि मेरे चाक से टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतर रहे थे। राजा रानी ने उनसे कहा कि पहले भी हम ही लोग थे, लेकिन तब हमारी बुरी दशा चल रही थी, लेकिन अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। सबसे निवृत्त होकर राजा रानी लाका बंजारे की बालक पर पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा, लेकिन बंजारन ने पुत्र देने से इनकार कर दिया और बोली कि ये तो दोनों मेरे पुत्र हैं। रानी रोने लगी, बोली कि नहीं, वे मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारन में पुत्रों का विवाद सुनकर पूरा गांव एकत्र हो गया। तब कुछ समझदार लोगों ने एक युक्ति अपनाई। रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा कर दिया और दोनों पुत्रों को उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके भी आंचल से दूध की धार राजकुमारों के मुख पर गिरेगी, उसी का पुत्र माना जाएगा। तभी रानी के आंचल से दूध की धार राजकुमारों के मुख पर गिरी। इससे सत्य की विजय हुई। राजा रानी अपने पुत्रों को लेकर नगर की ओर चल दिए। नगर वासियों ने दूर से लाव लश्कर को आते देखा तो उन्होंने समझा कि कोई डाकू नगर लूटने आया है। पास आने पर नगरवासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा, तुरंत टूटे फूटे ढोल नगाड़े लेकर राजा रानी की स्वागत के लिए चल पड़े। राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल नगाड़े, हाथी घोड़े ऊंट सैनिक पहरेदार पूर्ववत रूप में आ गए और राजा के महल का कंगूरा जो सोने का था वह भी सीधा और सही हो गया। उसके बाद राजा ने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों को दशा माता की महत्ता बताई और यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को दशा माता का पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। हे दशा माता, जैसे पहले आपने राजा रानी को दुख दिया, ऐसा
या दुख किसी को मत देना। और बाद में जैसे उनके दिन फिरे, उनके अच्छे दिन आए, ऐसे सबके आए। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुकारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।